पास्ट परफेक्ट, इसमें क्रिया हो चुकी होती है और आखिरी में था लगा होता है। सेम टू सेम प्रेजेंट परफेक्ट की तरह ही होता है। बस इसमें क्या होता है कि लास्ट में जो है ना वो था लगा होता है और प्रेजेंट परफेक्ट में लास्ट में हा लगा होता है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैड होती है, जो कि सभी के साथ लगती है। इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई सेंस नहीं होता, सभी के साथ हेड लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि नताशा यहाँ आई थी, सतीश ने काम किया था, राहुल ने अभिनव को मारा था। और इसके अलावा और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये सभी इसके एग्जांपल्स हैं जिसमें हमें ये पता लग रहा है कि लास्ट में था लगा हुआ है और उनसे पहले जो भी सेंस बन रहा है पूरे सेंटेंस का, उसमें ये पता लग रहा है कि क्रिया जो है हो चुकी थी। जैसे कि मैंने बताया आपको, नताशा यहाँ आई थी, तो इसमें क्या है, नताशा आई थी, नताशा के आने की क्रिया हो चुकी थी बहुत ध्यान रखना आपको, जिससे ये पास्ट में आ रहा है। इसके अलावा सतीश ने काम किया था, तो सतीश ने काम जो है वो किया था, मतलब काम करने की क्रिया हो चुकी थी। राहुल ने अभिनव को मारा था, तो मारने की क्रिया हो चुकी थी। तो यही हमें समझना है कि चार तरह के जो सेंटेंसेस हैं, जो टेंस हैं, टेंस के अंदर वो सेम टू सेम तकरीबन एक जैसे होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट। इन सभी में क्या है, क्रिया जो है वो हो चुकी होती है और बस लास्ट में फ़र्क इतना ये होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट में लास्ट में हा लगा होता है, पास्ट परफेक्ट में लास्ट में था लगा होता है और फ्यूचर परफेक्ट में लास्ट में गा लगा होता है। इसके अलावा जो पास्ट इंडेफिनिट है उसमें लास्ट में कुछ भी नहीं लगा हुआ होता। तो ये इन सब की मेन पहचान है, जिससे ये थोड़े थोड़े अंतर की वजह से बदल जाते हैं। तो यही आपको ध्यान रखना है। बाकी मैं आपको इसके आगे भी बता देता हूँ कि किस तरीके से इसमें रूल होते हैं, जिनके रूल को आपको समझकर आगे भी इन्हें ट्रांसलेशन करने में आपको आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास सिंपल का जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने आपको सेंटेंस बताया, नताशा यहाँ आई थी, तो नताशा हैड कम हेयर। इसमें जो नताशा है वो सब्जेक्ट है और यहाँ का मतलब जो है वो हेयर, इसका मतलब ये हो गया ऑब्जेक्ट आपका, और आना मतलब आई। तो आना जो है इसमें वर्ब है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है। फर्स्ट फॉर्म होती है कम, सेकंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म कम। तो जैसा कि रूल है, रूल में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमने इसी तरीके से इसे यूज़ कर लिया है। तो सब्जेक्ट हमारा नताशा के बदले नताशा आ गया, हेड के बदले हेड आ गया, और कम जो है वो वर्ब हमारी आना है, आने का हो गया कम, केम कम सेकंड फॉर्म, केम सेकंड फॉर्म, कम थर्ड फॉर्म। तो केम लगा दिया हमने थर्ड फॉर्म। उसके बाद हमारा आ गया ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ मतलब हेयर। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया कंप्लीट। तो ये हमारा हो गया सिंपल का एक एग्जाम्पल। इसके बाद में आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर और भी आप एग्जाम्पल्स कर सकते हो, जो कि अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो मुझसे। आगे हम चलते हैं नेगेटिव के ऊपर। नेगेटिव का जो हमारा रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, राहुल घर नहीं गया था। तो यहाँ पर भी जो क्रिया है वो घर नहीं जाने की क्रिया हो चुकी है। ये कैसे पता लगा कि भाई क्रिया हो चुकी है, कि भाई एक समय होगा कि भाई इस समय तक घर आ जाना चाहिए था राहुल का, बट वो समय होने के बाद भी वो नहीं आया। तो कहने का मतलब हमें फाइनली रिजल्ट पता लग जाए किसी चीज़ का, अगर उसका समय हो गया तो रिजल्ट पता लगने का मतलब वो क्रिया हुई थी या नहीं हुई थी। तो नहीं हुई थी, तो राहुल घर नहीं गया था। इसमें हमारे पास सब्जेक्ट है राहुल, तो राहुल लिख दिया हमने। उसके बाद हैड आता है, वो हैड लिख दिया हमने। इसके बाद नॉट का नॉट लिख दिया, प्लस V3 मतलब कि जाना, गया का मतलब गो वेंट गॉन, गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म, गॉन थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म हमने गॉन लगा दी। इसके बाद हमारा है ऑब्जेक्ट घर। तो घर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि कभी भी कोई भी इंसान या कोई भी चीज़ किसी और जा रही है तो जहाँ जा रही है उससे ठीक पहले टू लगा देते हैं, और जहाँ से आ रही है उससे पहले फ्रॉम लगाते हैं। तो ये घर की ओर जाने की बात है, तो इसलिए हमने घर से पहले टू लगा दिया। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, हमें ज़्यादा डीप नहीं समझना है, ज़्यादा डीप समझेंगे तो उन रूल्स को ही समझते रह जाएंगे हम। हमें सबसे ईजी वे में समझना होता है ताकि हम फटाफट किसी चीज़ को बोल सकें। तो आप सिर्फ इतना ही समझें कि अगर किसी तरफ जा रहा है तो उससे ठीक पहले टू, किसी तरफ से आ रहा है तो उससे ठीक पहले फ्रॉम लगाना होता है। तो ये हमने टू लगा दिया और टू होम। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, राहुल घर नहीं गया था, राहुल हैड नॉट गॉन टू होम। आगे हम चलते हैं इंटेरोगेटिव के ऊपर। इंटेरोगेटिव का रूल समझते हैं क्या है। इंटेरोगेटिव का जो रूल होता है वो होता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी स्टार्टिंग में लग जाती है, और सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लग जाता है। तो इसमें क्या रूल होता है हमारा, ये रूल मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा मैं एग्जांपल लेता हूँ इसमें, क्या अमित खाना लाया था। तो इसमें क्या है, इंटेरोगेटिव की बात की जा रही है, प्रश्न पूछा जा रहा है।
किसी भी तरह का प्रश्न अगर पूछा जाता है स्टार्टिंग में क्या और ये सब चीज़ें आती हैं तो वो इंटेरोगेटिव हो जाता है। ज़्यादातर आप देखेंगे कि इसमें स्टार्टिंग में क्या लगा रहता है। तो इससे क्या होता है, हमें पता लग गया इंटेरोगेटिव है। अब इसका हम बनाते हैं, हेड के बदले हेड, तो हेड लगा दिया। सब्जेक्ट इसमें अमित है तो अमित लगा दिया। उसके बाद वर्ब इसमें लाना है, लाने की होती है ब्रिंग, ब्रिंग का ब्रॉट, ब्रॉट थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है। इसके अलावा लाने का बता दिया मैंने आपको। फिर आता है खाना, खाने का हो गया फूड या मील, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। तो यहाँ हेड अमित ब्रॉट फूड, तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस बन जाता है। आपको दोबारा मैं बताता हूँ कि सब्जेक्ट वो होता है जो पूरी की पूरे सेंटेंस में जिस भी तरह की क्रिया हो रही हो, क्रिया को जो कर रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, मेन मोटिव जो संपन्न हो रहा हो वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। एंड इसके अलावा क्रिया आप समझते हैं, क्रिया किसी भी तरह की हो सकती है। पंखे का चलना क्रिया है, बस का चलना क्रिया है, किसी भी कार्य का होना क्रिया है, किसी का चढ़ना क्रिया है, किसी का उतरना क्रिया है। कोई थर्ड पर्सन नहीं होती, मतलब कि कोई वस्तु, नाम या जगह क्रिया नहीं होती है। ठीक है ना, ये आपको समझना है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं साथ ही साथ, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में जो क्या है उसकी इंग्लिश नहीं लिखनी होती, ठीक है ना। तो चलिए अब चलते हैं, हम नेक्स्ट मूव करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव के ऊपर, और आप उसे ध्यान से समझ लीजिए। इंटेरोगेटिव नेगेटिव का जो रूल होता है उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। स्टार्टिंग में हेड होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर नॉट होता है, फिर V3 मतलब कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो ये होता है इसका रूल। और एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं कि क्या सुनीता स्कूल नहीं गई थी। बिल्कुल, इसमें भी स्टार्टिंग में क्या लगा हुआ होता है, और यहाँ भी क्या की हमें इंग्लिश नहीं लिखनी होती है। तो इसमें हम कर लेते हैं सेम टू सेम वही रूल लगा लेते हैं। रूल के हिसाब से हेड, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है सुनीता तो सुनीता आ गया। देन उसके बाद नॉट का नॉट आ गया, नहीं का नॉट। देन उसके बाद V3 मतलब गई मतलब जाना। गो, वेंट, गॉन। गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म, गॉन थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर जाने का गॉन आ गया थर्ड फॉर्म। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई कहीं पे कोई किसी जगह जा रहा है तो जहाँ जा रहा है उससे ठीक पहले टू लगा देंगे तो टू आ गया यहाँ पर। और जाना कहाँ पर है, उसको कहाँ गया है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है स्कूल, तो वो स्कूल पहुँच रहा है, ठीक है, या नहीं पहुंच रहा है तो हमने स्कूल के बदले लिख दिया स्कूल हमारा। उसके बाद आ गया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब हम समझ लेते हैं WH फैमिली को, कि WH फैमिली का रूल क्या है और उसे कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो गाइस अब हम आ गए हैं WH फैमिली पे। WH फैमिली का रूल जैसे कि आप देख पा रहे हैं, WH के कुछ मैं आपको फैमिली के वर्ड्स बता देता हूँ, जैसे कि क्या, क्यों, कब, किसने, कहाँ। ये सब जो वर्ड हमारे हैं वो सारे के सारे WH फैमिली के हैं। तो इसके बाद हम रूल देखते हैं। रूल हमारा है WH फैमिली सबसे पहले आएगा। देन उसके बाद WH फैमिली का मतलब होता है WH वाला जो वर्ड है ना आपके सेंटेंस में वो सबसे पहले आएगा। उसके बाद हेड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हमारा जो एग्जाम्पल है वो है अमित कहाँ गया था। तो कहाँ इसमें बीच में आ गया, ठीक है ना। वहाँ पर क्या स्टार्टिंग में था, यहाँ पे क्या कहाँ जो है वो बीच में आ गया। तो इसमें हमारा सबसे पहले WH फैमिली आएगा। WH फैमिली का मतलब है कहाँ, कहाँ मतलब वेयर, तो वेयर सबसे पहले आ गया। फिर उसके बाद हेड, उसके बाद फिर अमित सब्जेक्ट है, क्योंकि जो जाने की क्रिया है या आने की क्रिया है वो अमित कर रहा है तो वो सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पर आ गया अमित। देन उसके बाद कहाँ गया, जाना मतलब अगैन वही गो, वेंट, गॉन, तो गॉन थर्ड फॉर्म है इसलिए गॉन आ गया। तो ये हो गया हमारा अमित कहाँ गया था, वेयर हैड अमित गॉन। ये हमारा सेंटेंस पूरा का पूरा बन गया। इसी तरीके से आप रूल को फॉलो करके और भी एग्जांपल्स बना सकते हैं, और अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। चलते हैं हम WH नेगेटिव पे। WH नेगेटिव में हमारा जो रूल होता है वो होता है WH फैमिली सबसे पहले आएगी हमेशा, एंड इसके बाद हेड, उसके बाद फिर आपका सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर V3 मतलब कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। हमारा एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है, पुनीत दफ्तर क्यों नहीं गया था। तो उसके दफ्तर जाने की क्रिया क्यों नहीं हुई थी, और क्रिया करने वाला है पुनीत, तो पुनीत हमारा हो गया सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम रूल को फॉलो करते हुए करेंगे। सबसे पहले WH मतलब क्यों, क्यों का मतलब होता है वाई, तो वाई आ गया। देन उसके बाद आपका आएगा हेल्पिंग वर्ब जो कि हेड सभी के साथ है तो हेड आ गया। फिर सब्जेक्ट पुनीत, तो वाई हैड पुनीत। उसके बाद फिर नेगेटिविटी के लिए नॉट, फिर आ गया आपका थर्ड फॉर्म वर्ब की जो कि हमारा है गॉन। देन उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो है आपका दफ्तर मतलब कि ऑफिस। तो ये हमारा हो जाता है वाई हैड पुनीत नॉट गॉन टू ऑफिस। यहाँ पर आपका जो WH नेगेटिव है वो ख़त्म हो जाता है, और इसी के साथ हमारा जो पास्ट परफेक्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपको ये बड़ी फास्ट फॉरवर्ड एक स्पीड में बताया है आपको, जो कि ऑनलाइन आप ताकि बोर ना हो और आपको समझ में आ जाए। एंड इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखिएगा, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। हम लोग परफेक्ट कॉन्टीन्यूस को सबसे लास्ट में करेंगे, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी आपकी फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में।
टेंस खत्म होने के बाद हम लोग मोडाल्स करेंगे, मोडाल्स खत्म होने के बाद हम लोग कंप्यूटर करेंगे, और कंप्यूटर के बाद में आपको नए नए टॉपिक्स पर जो कि आपके लिए फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो टॉपिक्स मैं लेके आता रहूँगा, और आपको मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस देता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।